जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग मजे में होंगे और क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया एसएसटी क्या दोस्तों, एसएसटी यानी सोशल साइंस का दोस्तों बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक फटाफट से कर दें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, प्यारा सा सवाल है दोस्तों। कहा गया कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू लागू की गई थी दोस्तों। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों, नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। नेपोलियन संहिता सम्राट थे, जब कब थे दोस्तों, यानी राजा कब थे, तो 1804 ईस्वी में थे। कोड कितना था, तो 5 था, कोड 5 था, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने में दोस्तों। कह रहा है क्या सवाल कह रहा है दोस्तों, उसको देखते हैं। दोस्तों, सवाल है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, जो कांग्रेस था। कौन था दोस्तों, कांग्रेस था, ठीक है ना। कांग्रेस के समय में वियना सम्मेलन चलता था, ठीक है ना। तो दोस्तों, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था दोस्तों मेटरनिक। कौन था दोस्तों, मेटरनिक था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मेटरनिक कौन था दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था दोस्तों, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों। सवाल कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है दोस्तों। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना दोस्तों। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था दोस्तों। कहा गया है कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था। तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के कारण दोस्तों समाज का दो भागों में क्या हो गया था दोस्तों, विभाजन हो गया था, ठीक है ना। कितने भागों में दोस्तों, दो भागों में विभाजन हो गया था। पहला तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग में हो गया था, दूसरा श्रमिक वर्ग में हो गया था, है ना दोस्तों। पहला कौन है दोस्तों, पहला है पूंजीपति वर्ग, ठीक है ना, और दूसरा है श्रमिक वर्ग में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लाइक की संख्या बहुत कम दिख रही है दोस्तों, फटाफट से लाइक की बटन को दोस्तों थोड़ा सा हिला दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने में, कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था दोस्तों। फ्रांसीसी समाजवाद के जन्मदाता कौन था, इसके बारे में पूछा गया है ना दोस्तों। दोस्तों, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता थे कौन, तो सेंट साइमन। कौन थे दोस्तों, सेंट साइमन थे, ठीक है ना। सेंट साइमन कौन थे दोस्तों, तो यूरोपियन समाजवादी थे। कौन थे दोस्तों, यूरोपियन समाजवादी। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में दोस्तों कि यूरोपियन समाजवादी कौन थे, तो सेंट साइमन थे, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। छठा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या है सवाल दोस्तों कि स्वप्रदर्शी समाज का संस्थापक कौन था दोस्तों। स्वप्रदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था। कौन था दोस्तों, ओवन था, ठीक है ना। ओवन कौन था, तो पूरा नाम दोस्तों रॉबर्ट ओवेन था। क्या था, रॉबर्ट ओवन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं दोस्तों। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया आता है दोस्तों, वियतनाम आता है और लाओस आता है ना दोस्तों। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। दोस्तों, फिर से सुन ले आप लोग, मस्ट भी प्रश्न है दोस्तों। कहा है कि हिंद चीन देश में दोस्तों, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, है ना। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। आठवां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है,
कह रहा है दोस्तों कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। दोस्तों अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो दोस्तों विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका दोस्तों? तो विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है ना? कहाँ पे है? तो अंकोर वाट में है। कहाँ है दोस्तों? अंकोर वाट में। किसका मंदिर है? तो हिंदू देवताओं का मंदिर है ना दोस्तों? आप लोगों को यह कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? फटाफट से कमेंट करें हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों एसएसटी का बहुत ही मस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि हम छांट करके यह सब कंटेंट लाए हैं, है ना दोस्तों? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में, कह रहा है क्या कन्फ्यूशियस कौन था? दोस्तों कन्फ्यूशियस कौन था दोस्तों? तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। कौन था दोस्तों? एक चीनी विचारक था। कन्फ्यूशियस कौन था दोस्तों? तो एक चीनी विचारक था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपका, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि आमर्स एक्ट किसने लागू किया था? दोस्तों आमर्स एक्ट जो है ना दोस्तों, वह किसने लागू किया था? दोस्तों आमर्स एक्ट को और क्या कहते हैं? तो शास्त्र अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? शास्त्र अधिनियम किसने लागू किया था, है ना दोस्तों? तो लीटन ने किया था। कौन किया था दोस्तों? लीटन ने किया था। क्या किया था? तो आमर्स एक्ट लागू किया था। ठीक है ना? या फिर शास्त्र अधिनियम लागू किया था, है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह सभी सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही मायने रखने वाला है, क्योंकि दोस्तों वही क्वेश्चन दोस्तों हम आपके सामने में लाते हैं जो कंटेंट बढ़िया होता है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना दोस्तों? दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, बंगाल विभाजन के परिणाम रूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दोस्तों बंगाल विभाजन के परिणाम रूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों? तो बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंसर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना दोस्तों? क्या है दोस्तों? बंगाल विभाजन के परिणाम परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों? तो बंग भंग आंदोलन की, है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? दोस्तों बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंज ने किया था। कौन किया था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंज ने किया था, है ना दोस्तों? क्या किया था? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड हार्डिंज ने। दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिज ने किस विभाजन को रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था। एक और क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि बंगाल विभाजन लॉर्ड हॉर्डिज ने कब लागू किया था? तो 1911 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन तो आपका है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिज ने किया था, है ना दोस्तों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मस्ट बीबीआई प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा बेसिकली तरीके से, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला सवाल 2025 एग्जाम के लिए दोस्तों मस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है ना दोस्तों? मस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि दोस्तों किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी दोस्तों? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी दोस्तों। कोई ऐसा साल नहीं है दोस्तों जिसमें यह सवाल आया नहीं है ना दोस्तों? इसीलिए हमने कहा कि यह मस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी भैया, ठीक है ना? 2025 के लिए यह सवाल बहुत मायने रखता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, भारत में पहली, क्या है दोस्तों? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? दोस्तों भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है ना दोस्तों? बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पहली मिल
जो मिल कपड़ा था ना दोस्तों, वह कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र, मुंबई में किया गया था, है ना दोस्तों? महाराष्ट्र में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? दोस्तों फिर से सुनिए क्वेश्चन। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? दोस्तों लुई ब्लो जो था ना, लुई ब्लाउ जो था ना दोस्तों, वह औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है ना? कौन किया था दोस्तों? तो लुई ब्लाउ था। ठीक है ना दोस्तों? लुई ब्लाउ जो था वह औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भैया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। सवाल कह रहा है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों बहुत मस्ट यही प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बोध गया में हुई थी। किनका हुआ था दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है ना दोस्तों? और कहाँ हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है ना दोस्तों? बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, 17 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? दोस्तों 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों यह सवाल, क्योंकि यह सवाल बार बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना दोस्तों? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था दोस्तों? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था दोस्तों? तो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? मध्य युग में हुआ था, है ना दोस्तों? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बिहार में हुआ था, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों? यह दोस्तों 2021 के एग्जाम में दो दो पाली में पूछा गया है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, मस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के एंगल से बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना दोस्तों? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि 2025 के लिए दोस्तों यह सवाल बहुत ही मस्ट वीवीआई होने वाला है ना दोस्तों? दोस्तों सवाल है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कहने का मतलब संकट होता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? मतलब बहुत गड़ीताई आ जाना। ठीक है दोस्तों? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ आरंभ हुई थी, यानी शुरू हुई थी? तो दोस्तों 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है ना? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों? दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो बहुत मस्ट वीवीआई था दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना दोस्तों? दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है दोस्तों कि एशिया और यूरोप के बीच में दोस्तों, क्या है दोस्तों? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? दोस्तों बहुत मस्ट वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच में दोस्तों कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक था? ठीक है ना दोस्तों? तो व्यापारिक मार्ग कौन था दोस्तों? तो रेशम मार्ग जो था वह व्यापारिक मार्ग था, है ना दोस्तों? किसके किसके बीच में दोस्तों? तो एशिया और यूरोप के बीच में ये रेशम मार्ग जो था ना दोस्तों व्यापारिक मार्ग था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, 21 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि द्वितीय महायुद्ध का दोस्तों द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संख्या का क्या दोस्तों संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? दोस्तों कहा गया क्वेश्चन क्या कि द्वितीय महायुद्ध के बाद दोस्तों यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो दोस्तों यूरोपीय संघ को दोस्तों समाप्त करने के लिए हुआ था। कितना परसेंट समाप्त हुआ था दोस्तों? 54%, है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 22 नंबर सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। कह रहा है क्या दोस्तों कि गुटेनबर्ग क्या दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म
किस देश में हुआ था दोस्तों? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था दोस्तों? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में हुआ था। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह चांस लगता है आपकी बार एग्जाम में 70% पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी दोस्तों? तो बाइबिल की छपाई की थी। किसका दोस्तों? बाइबिल का छपाई किया था, ठीक है। जिस तरीके से दोस्तों कुरान, हदीस और गीता होता है, रामायण होता है, उसी तरीके से बाइबल भी होता है, ठीक है ना दोस्तों। बाइबिल उसका भी कौन छपाई किया था सबसे पहले दोस्तों? तो गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था दोस्तों? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था दोस्तों? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। कौन था दोस्तों? कैक्सटन था, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि दोस्तों ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं दोस्तों? किस में दोस्तों? ब्रुसेल्स में दोस्तों 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो फ्रेंच को बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फ्रेंच को 80% बोलते हैं, 20% ही बचे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों 20% लोग क्यों कौन भाषा को बोलते हैं? तो डच भाषा को बोलते हैं, ठीक है ना। डच भाषा को 20% और फ्रेंच भाषा को 80% बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, क्या है सवाल दोस्तों कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है ना दोस्तों। मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कौन सा राज्य से दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे सवाल है दोस्तों, कह रहा है क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश क्या दोस्तों अनुच्छेद 19 में दोस्तों देश के सभी नागरिकों को कौन मूल अधिकार दिया गया था दोस्तों? तो स्वतंत्र का अधिकार दिया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 15 में दिया गया था, है ना दोस्तों। अनुच्छेद 15 में स्वतंत्र का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, है ना दोस्तों। अनुच्छेद 15 में है। चलिए दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? मस्ट भी यही प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1946 में। किसका गठन हुआ था दोस्तों? तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, है ना दोस्तों। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है ना दोस्तों। कौन होता है? तो प्रमुख होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ का दोस्तों? तो पंचायत समिति का प्रधान, ठीक है ना दोस्तों। ये सब सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ देता है, लल्लन टॉप सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? निम्नलिखित में यानी इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो चंडीगढ़ जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है ना दोस्तों। कौन है दोस्तों? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हिंदी का दोस्तों सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है तो जाकर के दोस्तों वहां पर पीडीएफ डाला हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों वीडियो देखिएगा, वहां से लिंक मिल जाएगा आपको, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। सवाल कह रहा है दोस्तों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति
दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने किया था। कौन किया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति से याद रखिएगा दोस्तों, यह जेपी है यानी जयप्रकाश नारायण, इसे अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है ना दोस्तों। दोस्तों संपूर्ण क्रांति कब हुआ था दोस्तों? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1974 ईस्वी में हुआ था, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? दोस्तों यानी कि भारत में 1970 में जब आम चुनाव हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों? आम चुनाव हुआ था, तो उसमें से कौन सी पार्टी जो थी ना दोस्तों उसको बहुमत मिली थी? तो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, है ना दोस्तों। कौन थी? बीजेपी। ठीक है ना दोस्तों, बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 33 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है भैया। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों कहा गया है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्थिक आशोक को मुक्त से, आर्थिक शोषण के मुक्त से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। नहीं दोस्तों, इनमें से तीनों नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? पेड़ काटने के विरोध से। ठीक है ना दोस्तों, पेड़ हमें क्या देती है दोस्तों? पेड़ ऑक्सीजन देती है, पेड़ के अगर नहीं रखेंगे दोस्तों तो हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है दोस्तों? तो पेड़ काटने का विरोध है। ठीक है ना दोस्तों, पेड़ काटने के विरोध से चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 34 नंबर सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे है और आप देख रहे हैं दोस्तों प्यारा सा यूट्यूब चैनल शहजाद स्टडी सेंटर। दोस्तों यहाँ से आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर नहीं किए भैया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना दोस्तों। सवाल है कि 34 नंबर सवाल कह रहा है कि दलित पैथर्स कि कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? दोस्तों क्या बोला गया? नहीं है। जाति प्रथा का उन्मूल्य, दलित संगठन का गठन, औद्योगिक मजदूरों को शोषण से मुक्ति। नहीं दोस्तों, इनमें से तीनों नहीं होगा, ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमिहीन किसानों की उन्नति। क्या दोस्तों? भूमिहीन किसानों की उन्नति दलित पैथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, ये सब संबंधित है किससे? तो दलित पैथर्ड कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। 35 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? दोस्तों आज दुनिया के कितने देशों में दोस्तों लोकतंत्र जो है वह सबसे विद्यमान है, सबसे आगे है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि 100 देश ऐसे हैं ना जहां पर आज तक दोस्तों लगभग 100 देशों में लोकतंत्र जो है सबसे आगे है और सबसे विद्यमान है ना दोस्तों। कितने देशों में दोस्तों? 100 देशों में भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों किस सरकार की कार्यों का मूल्यांकन, क्या दोस्तों कि सरकार के कार्य का मूल्यांकन जनता भय कारण नहीं करती है? दोस्तों लोकतंत्र शासन यानी लोकतंत्र में क्या होती है दोस्तों? जनता को डरने की आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार होता है। ठीक है ना, जहां पे गलत हो वहां पर हर कोई आदमी, हम आप खड़े होकर के आवाज लगा सकते हैं, है ना दोस्तों। इसीलिए जनता भय के कारण नहीं करती है। क्या नहीं करती है? तो किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन दोस्तों जनता भय के कारण नहीं करती है? तो लोकतंत्र शासन का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 37 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे भैया। सवाल क्या है दोस्तों कि किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? दोस्तों किस सरकार में चुनाव जो है ना दोस्तों वह नियमित रूप से होता है? तो लोकतंत्र में दोस्तों चुनाव जो है वह नियमित रूप से होता है। ठीक है ना दोस्तों, किस किस तंत्र में होता है दोस्तों? तो लोकतंत्र में होता है। क्या? तो सरकार का चुनाव जो होता है वह नियमित रूप से होता है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे,
क्या सवाल दोस्तों 38 नंबर सवाल कह रहा है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है दोस्तों। अभी तो बताएं दोस्तों कि 100 देशों में लोकतंत्र है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल किया गया है कि दुनिया के कितने हिस्सों में दोस्तों अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों एक चौथाई हिस्सों में दोस्तों दुनिया का क्या बोलते हैं दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना, कितने चौथाई दोस्तों, एक चौथाई में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है दोस्तों, तो 3 अंग है। कितने अंग है दोस्तों, 3 अंग है ना। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है भैया, तो 3 अंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 40 नंबर सवाल है दोस्तों। 40 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है दोस्तों, तो ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, यह तीनों जो है ना दोस्तों वह लोकतांत्रिक अंग है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सही। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों साइंस का लगभग चैप्टर दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, और एसएसटी का दोस्तों अभी हमने कंप्लीट करवा दिया 40 प्रश्न, है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 40 प्रश्न होते हैं आपका एसएसटी का समाप्त, जो कि एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत मस्ट व्यय होने वाला है ना दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद। और क्लास 10th की तैयारी दोस्तों आप लोग ध्यान तरीके से कीजिए। धन्यवाद।